अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अंडा चॉप की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी जो कि इंतहाई कम वक्त में और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आलू बॉईल किए, उनका छिलका उतार लिया। अब हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। ये मैंने 4 आलू लिए हैं, दरमियाने साइज़ के हैं। इनका छिलका रिमूव करके हमने इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आलू मैश हो चुके हुए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस और इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसमें हाफ कप के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी प्याज बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे। फिर हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आप इसमें स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो। ये इसका मिक्सर बन के रेडी है। अब हमने अंडे लेने हैं, मैंने 4 लिए, उनको बॉईल कर लिया और बॉईल करके उसका इस तरह से छिलका उतार लिया है। और हमने इसको कट करना है और आप इस तरह से एग को रख के इसे लंबाई में इसको कट करना है और इसको हमने इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से सारे एग्स को मैंने सेंटर में से कट कर लिया और इस तरह से बना के रख लिया है। अब जो मैंने मिक्सचर आलू वाला बना के रखा था उसको हम हाथ पे लेंगे थोड़ा सा और उसको अच्छे से हमने इस तरह से स्प्रेड करना है। और फिर उसके ऊपर अंडे का एक पीस उठा के हमने इस तरह से इसके सेंटर में रखना है और इसको हमने सारा इस तरह से राउंड करके इसको कवर कर देना है। और इस तरह से हमने इसको रोल की शेप दे लेनी है और इस तरह से किनारों से अच्छे से दबा के हमने पूरा अंडे को अच्छे से इसमें कवर कर लिया है। और ये इस तरह से बना लिए मैंने अंडे के रोल बना लिए और इस तरह से सारे रोल्स बना के हमने इसको रख लेंगे। और इसको आप बना के फ्रिज में रख लें और अफ्तारी में इसको आप फ्राई कर लें। अब हमने इसको फ्राई किस तरह से करना है, एक बाउल में 1 कप हम बेसन ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर। अब हमने इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और हमने इसकी पेस्ट बनानी है। और पेस्ट इसकी बहुत ज़्यादा ना ही तो थिक होनी चाहिए और ना ही पतली होनी चाहिए। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अच्छे से रोल के ऊपर ये कोट हो सके। और इसको हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से लिक्विड टाइप की ऐसे पेस्ट बना लेनी है। यह देखिए इतनी पतली होनी चाहिए। अब हम कढ़ाई में ऑयल को गर्म करेंगे अच्छे से और आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, ठंडे ऑयल में बिल्कुल ऐड नहीं करना। और जो मैंने रोल बना के रखे थे उसको हमने बेसन वाले मिक्सर के अंदर अच्छे से डिप करना है और इस तरह से सारा इसके ऊपर कोट कर लेना है। और इसको आराम से आपने गरम ऑयल के अंदर ऐड कर देना है क्योंकि सारा कुछ तो पका हुआ है, बस हमने इसकी कोटिंग को फ्राई करना है। और इसलिए हमने ऑयल को अच्छे से ऑयल गर्म करना है फिर इसमें ऐड करना है। अगर आप ठंडे ऑयल में ऐड करेंगे तो सारी कोटिंग इसकी उतर जाएगी। तो आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है और आप इसको बनाकर फ्रीज़ नहीं कर सकते, आपने इसको फ़ौरन ही बना के फ्राई करना है। एक साइड से इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है, फिर हमने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड से भी हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। जब इसकी कोटिंग सारी पक जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन गोल्डन सा हो जाएगा, तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। और इसकी मैं आपको कटिंग का तरीका बताऊंगी कि इसको किस तरह से कट करके आपने सर्व करना है। और इस तरह से ये हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर बिछाकर प्लेट में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। और इस तरह से फिर मैं आपको इसको कट करने का तरीका बताती हूँ। ये सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब हम एक पीस को पकड़ेंगे, इसको हमने सेंटर से बिल्कुल सेंटर में से कट करना है और इस तरह से ये देखें ये कुछ इस शक्ल का बन जाएगा। और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इसको इस तरह से हमने सारे एक ट्रे के अंदर हमने ऐड कर देना है और आप इसको सर्व कर सकते हैं पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ या केचप के साथ, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप लोग इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।